नमस्कार, अखंड भारत देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। आज सुबह से 70 से ज्यादा स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकानों पर भी ये रेड पड़ी है। एनआईए ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई की है। ये छापेमारी दरअसल टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर्स और उनके करीबियों के ठिकाने पर की गई। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। देश के गद्दारों के खिलाफ एनआईए का एक्शन। गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक्शन में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। देश विरोधी तत्वों के खिलाफ जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। 9 राज्यों के 72 स्थानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापा मारा। एनआईए की ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से मिले इनपुट्स और जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एनआईए की टीम गैंगस्टर्स पर नकेल कसने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में एक साथ 6 दर्जन जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए की टीम को कई गैंगस्टर्स को टेरर फंडिंग की जानकारी मिली थी। खालिस्तानी और आतंकवादियों से संपर्क की सूचना मिली। गैंगस्टर्स के तार पाकिस्तान से भी जुड़े होने की बात सामने आई। जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई और अलग अलग राज्यों में फैले उसके सिंडिकेट के टेरर फंडिंग में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद की है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद लॉरेंस और नीरज बवाना ने पूछताछ में हथियार सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात कबूली थी। खबर यह भी है कि एनआईए को रेड के दौरान कई जगह हथियार भी मिले हैं। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर्स और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में पंजाब में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने कनाडा में बैठकर पंजाब में आतंक फैला रहे लखवीर के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस और गोली बराड़ के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी। कुछ दिन पहले ही लखवीर को एनआईए ने आतंकी घोषित किया है और उसके करीबियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हरियाणा में एनआईए की टीम ने एक साथ कई जगहों पर रेड मारी। गुरुग्राम में एनआईए की टीम तकरीबन 4 से 5 घंटे तक संदीप के घर पर रही और जांच पड़ताल की। गुजरात के गांधीधाम में लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलविंदर के यहाँ भी एनआईए ने छापेमारी की। लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुलविंदर लंबे समय से जुड़ा हुआ है। पहले भी बिश्नोई गिरोह के लोगों को शरण देने के मामले में इसका नाम सामने आया था। कुलविंदर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आतंकी फंडिंग की सूचना पर एनआईए ने छापेमारी की। आज देश भर में 70 जगहों पर एनआईए ने दबिश दी और मध्य प्रदेश के भी कई शहर, भिंड मुरैना की बात हो, जबलपुर की बात हो, खरगोन की बात हो, तमाम जगह पर आज दबिश दी गई है। इसके अलावा उज्जैन से भी खबरें रहीं कि यहाँ पर दबिश दी गई है। इस दबिश के बाद जो नेक्सस है हथियार का, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। जानकारी ये लगी कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी हथियारों की सप्लाई यहीं से मध्य प्रदेश से हुई थी। सिकलीकर जो गैंग है उस पर एक तरह से नकेल कसने की कोशिश है। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि हथियारों का जो पूरा जाल था सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर टेस्टिंग के वीडियो सामने आ रहे थे, बिटकॉइन के जरिए सौदेबाजी हो रही थी। एनआईए की इस दबिश में एटीएस ने भी भरपूर सहयोग किया है और उम्मीद ये है कि जो हथियारों का खेल है उस पर लगाम लगेगी। एनआईए ने यूपी में भी बड़ी कार्रवाई की, जहां गड़बड़ी फैलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार रचती रही है। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही थी, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में भी एनआईए की सुबह से लगातार छापेमारी जारी है। इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही है बुलंदशहर के अंदर, पीलीभीत के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर हो रही है। लगातार इन शहरों में एनआईए की टीम ने डेरा डाल रखा है और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सुराग उनके हाथ लगे हैं। इससे पहले की गई कार्रवाई में एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए सभी गैंगस्टर से पूछताछ की थी। इसके बाद पाकिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में कई जानकारियां एनआईए के हाथ लगी। इसी के आधार पर एक बार फिर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैसे गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक
गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में एजेंसी अब तक 3 बार छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले पिछले साल के आखिर में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एनआईए की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसके साथ ही आपको बताते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आखिर किस राज्यों में छापा मारा है। तो देश भर से जो खबर आई, इसके बाद सबसे पहले पंजाब, इसके बाद राजस्थान, और अब मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम जगहों पर छापा पड़ा है। एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कहां-कहां छापेमारी की गई है। तो हरियाणा में सबसे पहले यमुनानगर में यह छापेमारी की गई। इसके साथ ही सिरसा, नारनौल, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर छापेमारी हुई है। आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। हरियाणा में भी एनआईए की दबिश पड़ी है। सिरसा, नारनौल, यमुनानगर, इन 3 जगहों पर हरियाणा में ये छापेमारी की गई। इसके साथ ही गुरुग्राम भी एक मुख्य केंद्र रहा एनआईए के इस छापे का। इसके साथ ही पंजाब में कहां-कहां एनआईए की कार्रवाई हुई, ये भी आपको मैप के जरिए समझाएं। तो पंजाब में भटिंडा, साथ ही गीदरबाहा, ये 2 जगह है पंजाब का, ये 2 एरिया है जहां एनआईए की टीम पहुंची और यहां दबिश लगातार इस मामले को लेकर के दी गई है। और इसके बाद अगर बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में एनआईए की टीम कहां-कहां छापा मारती नजर आई, इसकी जानकारी भी आपको दे। सबसे पहले बुलंदशहर, फिर पीलीभीत, लखनऊ और प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के ये 3 अलग-अलग जगह जहां पर एनआईए की दबिश पड़ी, एनआईए ने कार्रवाई की है। तो एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज देश भर में एनआईए का छापा पड़ा है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जगहों पर ये छापा मारा गया, ये दबिश दी गई है। भारत के विकास की रफ्तार के विदेशी मुरीद हैं। जी हां, रशिया हो या फिर अमेरिका, हर दिल में भारत बसता है। भारत की युवा शक्ति अमेरिका में अपना लोहा मनवा रही है। अमेरिकी जहां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, वहीं इसका फायदा भारतीय नौजवानों को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में अमेरिका की अधिकतर कंपनियों में भारतीय युवा नजर आने वाले हैं। विदेश में भारतीयों का बढ़ता वर्चस्व, भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील, अमेरिका भारत के बीच बोइंग डील डन, 2020 में मान की हुई डील, 2.81 लाख करोड़ रुपए की डील। अमेरिका में भी भारतीयों को होगा फायदा, भारतीय करेंगे अमेरिका की मदद, भारतीयों को मिलेगी अमेरिका में नौकरी। विदेश में भारत का डंका बज रहा है। रूस हो या अमेरिका, हर कोई भारत के साथ कदम ताल करना चाहता है। जहां एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत से अपील की कि भारत उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी खरीदे, वहीं अमेरिका ने भी भारत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सौदा किया। दरअसल अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव है। इससे पहले बोइंग कंपनी ने एयर इंडिया के साथ 220 विमानों की करीब 34 अरब डॉलर की डील डन की है। इस सौदे को बाइडेन का मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। असल बात यह है कि बाइडेन का ये दाव अमेरिकियों से ज्यादा वहां रहने वाले भारतीयों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी छात्रों का पढ़ाई में पिछड़ना। न्यू स्टैनफोर्ड के एक रिसर्च के मुताबिक 2022-23 में 12वीं तक की कक्षाओं में 12 लाख कम दाखिले हुए। अमेरिका के कुल शिक्षितों में से 1/4 के पास ही कॉलेज की डिग्री है। दूसरी तरफ अमेरिका में हर साल लगभग 2.5 लाख भारतीय छात्र 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, बाद में वही नौकरियां पाते हैं। इस सब के बीच अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रति अमेरिकियों का मोह भंग हो रहा है। जबकि बोइंग डील के जरिए बाइडेन ने मिडिल क्लास अमेरिकियों को रोजगार के अवसर देकर वोट बटोरने की रणनीति बनाई थी। भारतीयों के लिए ऊंची उड़ान इसलिए है क्योंकि कुशल कर्मियों की कमी को भारतीय नौजवान पूरा कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 21 लाख पद खाली होंगे, जिसमें भारतीयों का दबदबा बढ़ता नजर आएगा। जानकारों के मुताबिक अमेरिका में इस साल HR और फाइनेंस सेक्टर में भी भारतीयों के नजर आने की उम्मीद है। इस साल तक 3/4 जॉब डेटा कंसल्टिंग सर्विसेज को आउटसोर्स किया जा चुका है। इस कंपनी में भारतीयों का वर्चस्व है। बोइंग के भी भारत में 3000 कर्मचारी हैं। 7000 भारतीय बोइंग सप्लायर्स के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीयों की पढ़ाई के प्रति उड़ान अमेरिका के लिए एक मददगार साबित हो रहा है, वहीं देश के लिए भी एक अच्छी खबर है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद इन दिनों बन गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 रूट पर लगभग पूरी क्षमता से चल रही है। इस साल के अगस्त तक
75 ट्रेन चलने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए मोदी सरकार तेजी से रणनीति भी बना रही है और इसके लिए 3 और जगहों पर प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। स्वदेशी तकनीक से मिली रफ्तार, वंदे भारत के 52 रूट तैयार। वंदे भारत ट्रेन, आराम का दूसरा नाम। ट्रेन में एक से बढ़कर एक खूबियां। इस ट्रेन को मोदी सरकार ने तेजी के साथ पटरी पर दौड़ाने की योजना बनाई है। अभी तक 10 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ाने की योजना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी सरकार ट्रेनों को रफ्तार देने में जुटी है। रेलवे ने आगे के 52 मार्गों की भी तैयारी कर ली है। सभी मार्ग पर एक एक कर वंदे भारत को चलाया जाना है। 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। बाकी रूटों का चयन किया जा रहा है। पहली बार इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बनारस रूट पर हरी झंडी दिखाई थी। मुंबई से शिरडी के लिए 10वीं ट्रेन को इसी 10 फरवरी को शुरू किया गया है। निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने में जुटे रेलवे बोर्ड के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती इस ट्रेन के निर्माण को लेकर है। अभी तक सिर्फ चेन्नई स्थित इंटीग्रल रेलवे कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, मगर लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए कई और जगहों पर निर्माण करने का फैसला किया गया है। लातूर, सोनीपत और रायबरेली में भी अब वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। चेन्नई की फैक्ट्री में अभी हर महीने 2 से 3 ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि जब 3 अन्य फैक्ट्रियों में भी निर्माण शुरू हो जाएगा तो हर महीने कम से कम 10 से 12 ट्रेनें बनने लग जाएंगी। इस तरह 15 अगस्त तक 75 ट्रेनों को चलाने के लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, सबसे ज्यादा ध्यान मूलभूत सुविधाओं पर है। हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, तो पटरी पर वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाकर रफ्तार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।